हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का डिस्कशन। ये इस सीरीज का 11वां लेक्चर है। इसके पहले 10 लेक्चर में 33 प्रॉब्लम्स बताए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है बेहद कंसेप्चुअल सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c is not true if n is equals to something। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल पढ़ना है बढ़िया से। सवाल कर रहा है कि ये कब सही नहीं है, यानी x के पावर n dx इज इक्वल्स टू होगा x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये हमेशा सही है, लेकिन कब सही नहीं है तो ध्यान दीजिए, ये अनडिफाइंड हो सकता है। अनडिफाइंड हो सकता है यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी जब डिनोमिनेटर का मान जीरो हो जाए अर्थात n प्लस 1 बराबर जीरो हो जाए या n बराबर माइनस 1 हो जाए, तब ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन तब जब n बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एक्सेप्ट माइनस 1 हो। यानी माइनस 1 के लिए ये ट्रू नहीं है। अगर आप कर देते हैं x का पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा 1/x का, जिसका वैल्यू हो जाता है log x प्लस सी। ऐसा नहीं कि x के पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला लगा दिए x का पावर माइनस 1 प्लस 1 बटा माइनस 1 प्लस 1, यानी x के पावर 0 बटा 0। ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए -1, यानी n बराबर -1 रखेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। लेकिन n बराबर -1 कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। उम्मीद है कि ये सवाल आप सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 √10x अपॉन √10x प्लस √cot x dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि 0 से a f ऑफ x dx बराबर होगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी x बदल जाएगा a माइनस एक्स में। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले हम इस इंटीग्रल को मान लेते हैं कि ये आई है 0 से π/2 √10x डिवाइडेड बाई √10x प्लस √cot x dx। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। अब लगा दीजिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लगाएंगे मतलब x के जगह पर a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बराबर होगा 0 से π/2 √10, x के जगह पर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √10, a के जगह पर हो जाएगा x के जगह पर π/2 माइनस एक्स प्लस √cot x के जगह पर π/2 माइनस एक्स इंटू dx। और आप जानते हैं आप कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 √tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा cot x और ये बदल जाएगा tan x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो मिलेगा i और i 2i, और 0 से π/2 ऊपर है था √10 x डिवाइडेड बाई √10 x प्लस √cot x dx, और जोड़ 0 से π/2 √cot x डिवाइडेड बाई √cot x प्लस √10 x dx। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर होता है इंटीग्रेशन का जोड़, यानी f(x) प्लस जी(x) का इंटीग्रेशन बराबर होगा f(x) प्लस जी(x) का इंटीग्रेशन, यानी 2i बराबर होगा
0 से π/2 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में देखिए सेम क्वांटिटी है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा √10x प्लस √cot x। तो यहाँ से बच जाएगा आपका √10x और यहाँ से मिल जाएगा आपको √cot x dx। देखिए सेम क्वांटिटी है, ये कट गया तो मिल जाएगा आपको 0 से π/2 ओनली dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 0 से π/2। ये वैल्यू आपका मिल गया किसका, तो 2i का। 2i बराबर हो गया। अब डिफिनिट इंटीग्रल में आप जानते हैं कि पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, यानी π/2 माइनस 0, यानी 2i बराबर होगा π/2, मतलब i इज इक्वल्स टू π/4, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा π/4। इसका ऑप्शन हम लिखे नहीं, आंसर इसका हो जाएगा π/4, और ये ऑप्शन आपका था इस सेट में, हाँ π/4 कोई ऑप्शन में नहीं था, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रख लेना चाहिए। ट्रिक्स है कि अगर 0 से a ऊपर में है f(x) और नीचे में भी है f(x) प्लस f(a माइनस x), अगर इस तरह का कोई फंक्शन आपको मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिट का डिफरेंस बाई 2। जैसे यहाँ पर आपका सवाल था 0 से π/2 √10x डिवाइडेड बाई √10x प्लस √cot x dx। तो देखिए इसको अगर आप fx मानते हैं तो 0 से π/2 ये f(x) हो गया, और नीचे हो गया f(x), और यहाँ हो जाएगा f(π/2 माइनस x), यानी a माइनस x। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस, तो π/2 माइनस 0 का डिफरेंस यानी π/2 का आधा, यानी आंसर हो जाएगा π/4। तो ये इंटीग्रेशन से सवाल था। दोनों ही सवाल काफ़ी कंसेप्चुअल, जो पहले देखे आप और ये दूसरा। एक सवाल पहले बताए थे सब्स्टिट्यूशन से, वो भी आपका पूरा कंसेप्चुअल सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 है इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx। ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सवाल था, और ये भी डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से सवाल है। देखिएगा आपको एनसीईआरटी में हूबहू डिजिट सहित सवाल मिल जाएगा। तो कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। जैसे 1 में बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से थे, वैसे ही टीआरई 2 में भी एनसीईआरटी से सवाल थे। तो एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए इस बार भी, टीआरई 3 के लिए भी, जो मार्च में संभावित है। तो इस सवाल से आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार का सवाल को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन देख लिए आप, 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx, और 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx है। काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको न्यूमरेटर में हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1, और नीचे है x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n अब प्लस 1 dx। ये आप मल्टीप्लाई किए तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में x टू द पावर n माइनस 1, और नीचे देखिए यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी x का पावर 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1, यानी x का पावर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n अब प्लस 1 dx। अब ये इसको और लिख सकते हैं क्या भाई, x टू द पावर n माइनस 1, आई देखिए 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा x के पावर n इंटू एक्स का पावर n प्लस 1
dx। अभी भी आपको और इसको आगे बढ़ाने के लिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना होगा। अब आप पुट कर दीजिए x के पावर n, अब +1 को पुट कर दीजिए z। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 का 0 इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx। यहाँ से आप x का पावर n माइनस 1 और dx को ले आइए तो बच जाएगा dz अपॉन n। देखिए x का पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स के जगह पर हम लिख देंगे dz अपॉन n। अब एक टर्म और बचा x टू द पावर n, इसको क्या कीजिएगा, तो x के पावर n प्लस 1 को आपने माना है z, इसका मतलब x का पावर n बराबर होगा z माइनस 1। अब आप देखिए आपका इंटीग्रल हो गया, देखिए x का पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स के जगह पर हो गया dz अपॉन n, और ये x के पावर n जो था उसके जगह पर हो गया z माइनस 1, और x के पावर n प्लस 1 के जगह पर हो गया z। ये देखिए इसको z माने थे। अब कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन n, ऊपर हो गया dz और नीचे हो गया z इंटू z माइनस 1। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तो बेहतर होगा पार्शियल फ्रैक्शन में जाइए कि 1 अपॉन z माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस 1। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा z इंटू जेड माइनस 1, तो ये हो जाएगा a इंटू जेड माइनस 1 प्लस b इंटू जेड। अब जब डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर भी बराबर होगा, यानी 1 इज इक्वल्स टू होगा a इंटू जेड माइनस 1 प्लस b इंटू जेड। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में अब दिक्कत होगा तो आप देखिएगा जाकर के प्ले लिस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ हम बेसिक से इसको पूरा बताए हुए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि बारी बारी से दोनों डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं और फिर दोनों कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम z बराबर 0 कर दें, जब z बराबर 0 करेंगे तो मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 यानी माइनस a प्लस 0, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1। और जब z माइनस 1 बराबर 0 करेंगे यानी z बराबर 1 रखेंगे, तब ऐसी स्थिति में मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 यानी b इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि 1 अपॉन z इंटू जेड माइनस 1 बराबर जो आप लिखे थे a बटा जेड प्लस b बटा जेड माइनस 1, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे माइनस 1 बटा जेड प्लस 1 बटा जेड माइनस 1, माइनस 1 बटा जेड प्लस 1 बटा जेड माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इनका इंटीग्रेशन, और ध्यान दीजिए यहाँ dz के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dz तो था ही ऊपर में, यानी अब इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, आप यहीं से आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड, यानी ये हो जाएगा 1 बाई एन और माइनस 1 बाई जेड में माइनस बाहर निकाल दीजिए, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 का लॉग जेड माइनस 1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात आंसर हो जाएगा 1 बाई एन। अब यहाँ देखिए इसको पहले लिख दीजिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड, यानी 1 अपॉन एन। अभी हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन यानी लॉग एम बटा एन यानी जेड माइनस 1 बटा जेड, अब प्लस सी तो रहेगा ही। अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 बाई एन हो गया आई लॉग ऑफ जेड माइनस 1 के जगह पर हो जाएगा एक्स का पावर एन। देखिए जेड माइनस 1 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, ये दिख रहा है। और नीचे जेड मतलब क्या था, एक्स का पावर एन प्लस 1 जोड़ सी, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा था,
ये ऑप्शन आपका बी था, बी बी ऑप्शन बी। एक बार बैक जा करके देख लीजिएगा पीछे में, यही आपका आंसर था। तो ये सवाल था आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ये 3 सवाल जो आपको पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1 में। फिर हम टीआरई 2 को भी बताएंगे, लेकिन पहले हम टीआरई 1 को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो टीआरई 1 में आप देखें इतना सवाल आपको पूछा गया है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, सरस्वती पूजा की प्रतिमा बैठाए हैं लोग, नृत्य और संगीत का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा वीडियो बनाने में सुविधा है, लेकिन फिर भी आज हमने आपको इंटीग्रेशन के सवाल को देखा। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों को एक बार फिर से आप बना जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 था, मतलब 1 से लेकर 36 तक सवाल ही नहीं, बल्कि 36 अलग अलग टॉपिक का पूरा विस्तृत हल हम आपको दिए हैं। तो अच्छा खासा आपको एक रिवीजन हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट का है, और ये 11वां पार्ट है। तो हमको नहीं लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा का वीडियो है। अगर 2 घंटा 2.5 घंटा एक बार मन से देख लेते हैं सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर करके बीपीएससी पीजीटी टीआरई 1 के सॉल्यूशन का, तो एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई पीजीटी करके, पीजीटी टीआरई 1 करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए।